अब आपके शहर कोटपुतली में देश की जाने मानी श्री चैतन्य एकेडमी पुराने विनायक अस्पताल के भवन में कृष्णा टॉकीज के पास कोटपुतली देश भर में 950 से ज्यादा ब्रांचेज के साथ टॉप फैकल्टी के द्वारा IIT, JEE, नीट व फाउंडेशन क्लासेस अब कोटपुतली में भी डिलीवरिंग टॉप रैंक्स ईयर आफ्टर ईयर इज अवर ट्रेडिशन। श्री चैतन्य मतलब सक्सेस की दुनिया। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की ओर से ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी लीगल और इल्लीगल, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। कोर्ट में पूर्व विधायक बलजीत यादव ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने हर सम्मन का जवाब दिया है। साइड हो जाओ, ईडी कर रही है। हाँ भाई, ईडी कुछ प्रूफ नहीं कर पाई किस तरह की गिरफ्तारी की है। देखिए, ये बिल्कुल ही फर्जी केस था, ये पॉलिटिकली केस है। जैसा मैंने पहले बताया, मौजूदा ML है, 4th स्टेज कैंसर से गुजर रहा है, उसको मौत और उपचुनाव बहरोड में होने का खतरा सता रहा है और आगे पंचायत नगर पालिका के चुनाव में वो शकनु की तरह षड्यंत्र रच के बलजीत यादव को उलझाना चाहता है ताकि उसको खुला मैदान मिल जाए। आप ये देखिए, पूरे 5 साल में 2 करोड़ 84 लाख के टेंडर हुए, लगभग 40 के लगभग टेंडर हुए। 40 टेंडरों में आप ये देखिए, 40 टेंडरों के अंदर जिन फर्मों को मिला उनको दोषी नहीं, जिन लोगों को जो टेंडर देने वाले 50 अधिकारी हैं उनका दोष नहीं, लेकिन दोष किसका है? बलजीत यादव का दोष है। इसलिए ये बिल्कुल ही फर्जी केस है, कोई इसमें लेना देना नहीं है इस केस के अंदर। और बैठ यार, इस चीज में क्या है, इस चीज के, इसलिए मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, निश्चित न्याय होगा। आज न्यायपालिका ने 9 तारीख को बहस के लिए समय मांगा था, ईडी ने वो दोबारा दिया है और आप सभी ने, रिपोर्टर साथी सभी कोर्ट में मौजूद थे। ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई और ये सीधी बात है। मैं तो ये कहूंगा, हिंदुस्तान की जनता है, शकनी को पसंद नहीं करती, वो हिंदुस्तान की जनता है, चाहे चक्रू में फंस जाए, अभिमन्यु और अर्जुन को पसंद करती है। इसलिए कभी मंदबुद्धि उस जसवंत का बेटा सेटल नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। और सत्य में जयते, सत्य की विजय होती रही है, होगी। कृष्ण भगवान ने कहा है, अधर्मी कितना भी ताकत हो, अंत में विजय धर्म की होती है और विजय हमारी होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने बताए थे ईडी ने गिरफ्तार करने के लिए, आपने सबको चैलेंज किया, सब चीज झूठी बताई, जैसे आपने भी काफी कहा था कि भैया तो हम डे वन से ये कह रहे हैं कि इनको गलत आधारों के ऊपर अरेस्ट किया है। हमारा कहना डे वन से ये है कि हमने एप्लीकेशन भी लगाई है कोर्ट के सामने कि पहले आप हमारा ये तय करें कि हमारी जो अरेस्ट की गई है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो वैध है या अवैध है। उसके बाद ही आप ये तय करें कि इनको PC में रिमांड दिया जाना चाहिए या JC में रिमांड दिया जाना चाहिए। हमारा डे वन से कहना ये है कि व्हेन देयर इज एन स्टे ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन अ प्रेडिकेट ऑफेंस, देन ED कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ PMLA केसेस। दूसरा हमारा कहना ये है कि जो इनको हमने जब भी ED ने हमें सम्मन दिए, हमने उनका जवाब दिया। हमने ED से कहा कि यदि आप हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति चाहते हैं तो हम सदैव अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। ED ने जो हमारे को गिरफ्तारी के आधार बताए हैं, उनमें ना तो ये उनका कोई भी डिस्कशन किया गया कि जो हमने जवाब दिए हैं, जो हमने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं रिकॉर्ड के ऊपर, ना उनका कोई जवाब दिया गया, ना ही ED ने गिरफ्तारी के आधारों में ये कहा कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है उसके प्रभाव क्या होगा, क्या उसके बावजूद भी ED अरेस्ट कर सकती है। माननीय न्यायालय द्वारा आज भी हमारे प्रार्थना पत्र पर आर्ग्यूमेंट सुने गए, लेकिन ED द्वारा उसमें जो उस प्रार्थना पत्र का आज पहले दिन उन्होंने कोई जवाब हेतु समय नहीं मांगा, आज फिर उन्होंने जवाब हेतु समय मांगा। माननीय न्यायालय द्वारा उनको 1 दिन का समय दिया है। सोमवार को दोबारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु नियत की है और ED को 1 दिन का समय उस प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु दिया गया है। हमारा अभी भी कहना ये है कि जब तक
हमारी गिरफ्तारी पर जो हमने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिसको गिरफ्तारी को इलीगल बताया, वो प्रार्थना पत्र तय नहीं होता, तो किसी भी अभियुक्त की जेसी या पीसी रिमांड देना गलत। सर एक कितना फ्रॉड हुआ, एक सिंपल प्रोजेक्ट कितना बार बार जब पूछा गया तो हर बार कह रहे थे भी 2.87 करोड़, लेकिन फिर जैसा आपने काफी टिप्पणी की थी, बोला फिर वो सामान कहाँ गया, दान दिया देखो, क्या? ईडी का केस ये किस तरह का आर्गुमेंट थे? ये मैं बताता हूँ। ईडी का कभी भी ये केस नहीं रहा कि सामान नहीं आया। ईडी का केस ये है कि सामान की गुणवत्ता में कमी थी। जब गुणवत्ता में कमी थी, सामान खरीदा गया है, सामान की कुल जो भुगतान हुआ है वो हुआ 2,73,00,000 रुपए। और ईडी जो कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग भी 2,73,00,000, ये कैसे संभव है? माननीय न्यायालय का भी सवाल यही था कि जो सामान आया है वो खरीद के ही तो लाए होंगे बाजार से, उसकी भी तो पेमेंट की होगी, तो ये पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो सकता है? इसका कोई भी जवाब ना तो ईडी ने दिया और न उनके अनुसंधान अधिकारी ने दिया। बाकी मामला न्यायालय में लंबित है। अब इस बात पे ज्यादा चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल। यूनिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। बहरौड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी द्वारा बलजीत यादव को गिरफ्तार करना सही है। कोई भी जो चोर होता है और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो कुछ भी अनर्गल बातें करता रहता है। उसकी मानसिक हालत हो चुकी है खराब, वो अब इस स्थिति में नहीं है। अभी तो देखना क्या क्या खेल होते हैं। अभी तो ईडी सुनवाई करेगी, जमानतें भी होती हैं, और जब ईडी का जो फैसला आता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। पहले फैसला तो आए कि उस फैसले के बाद में लड़ने लायक रहेगा भी कि नहीं रहेगा। और यूं कहने से मैंने तो नहीं कहा था उसको कि बैट बल्ला में चोरी कर लेना। मैंने तो नहीं कहा था। हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो जिनको कुछ शर्म तो आती नहीं है। उसके एक आध जो दलाल सरपंच हैं, कोरोना काल में पूरा पैसा खा गया, सड़कें पूरी 5 साल पड़ी रही। इस तरह गाली बकने से कोई राजनीति नहीं होती है, ना राजनीतिकरण होता है। उसने पैसा खाया है, उसने स्वीकार कर लिया, खुद ने स्वीकार कर लिया। अब जब एक चोर कह रहा है, जब उसके ऊपर ईडी का दमादम पड़ रही है, तो अब उसको कहाँ से याद आ गई मैंने चोरी की है। तो इसलिए ये आदमी चाहे जो करता रहे, आज की देसी है। ईडी ने कितना क्या किया वो तो ईडी जाने, पर निश्चित रूप से इसको सजा मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जिसकी सजा को कम कर दे या इसको माफ कर दे। अब तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी कर ले, तो ऐसे कुछ हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। मां जिलानी बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन कल आयोजित होगा। इस दौरान भव्य कलश यात्रा, भारत माता की झांकी, विशाल बाइक रैली के साथ विशाल ध्वज यात्रा के कार्यक्रम होंगे। आज कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान पंडित अशोक बोहरा, हरि सिंह, कृष्ण यादव, कपिल खंडेलवाल, सतीश गुप्ता, नरेंद्र माथुर, मनोज यादव, राजेंद्र यादव, राजेंद्र गुप्ता, प्रवीण यादव, अभिमन्यु, हिमांशु वर्मा, नवीन शर्मा, कार्तिक शर्मा, पंकज यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।